आज अस्पताल में लेटे हुए मुझे पूरे 9 दिन हो गए हैं। मैं कैंसर का मरीज हूँ। सारी जिंदगी मुल्क से बाहर सऊदी अरब में गुजारी, बीवी बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन अपने आखिरी वक्त में अकेला हूँ क्योंकि अब मैं मजीद उन्हें पैसे नहीं दे सकता। मैं अपनी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी उन माँ बाप के पास पहुंचे जो दूसरे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपने बड़े बेटे को कुर्बान कर देते हैं। कहानी में आगे बढ़ने के लिए पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर मेरी कहानी आपके दिल पर असर करती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मेरा नाम सरमद है। मैं अपने बाप का बड़ा बेटा था। मुझसे छोटे दो बेटे थे, जिनमें से एक का नाम ताहिर था और दूसरे का नाम शहीर था। हमारी एक ही बहन थी। हमारा खानदान सियासी पार्टी में शामिल था, जहाँ सियासत बहुत शौक से की जाती थी। हम एक गांव में रहते थे और आपस में दुश्मनियां थी। अब्बा को जमीन जायदाद बनाने का बड़ा शौक था। घर के हालात थोड़े खराब हुए तो मेरे बाप ने जमीन का एक टुकड़ा बेचकर मुझे सऊदी अरब का वीजा दिला दिया था। क्योंकि मैं बड़ा था, मुझे अपने छोटे बहन भाइयों का मुस्तकबिल बनाना था। पाकिस्तान से बेचते हुए बाप ने कहा था कि जो टुकड़ा मैंने तुम्हारे लिए बेचा है, जब तक ऐसे 10 टुकड़े ना बना लूं, पाकिस्तान वापस मत आना। मैंने मुस्कुराकर अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा था। जी अब्बा कहकर आगे बढ़ गया था। मुझे अपने बाप के सारे सपने पूरे करने का शौक था। मैं सऊदी अरब में आजाद वीजे पर आया था। यहाँ पहुंचते ही काम की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। मुझे कोई हुनर नहीं आता था कि आते ही काम मिल जाता। आज पूरा दिन खवारी के बाद कोई काम ना मिला तो मैं एक मस्जिद के बाहर सो गया था और वहीं से थोड़ा बहुत खा लिया था। मैंने देखा कि उस मस्जिद के बाहर एक आदमी जूते पॉलिश कर रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और पूछने पर पता चला कि वो भी पाकिस्तान से आया था। कोई काम नहीं मिला तो वो यही काम करने लगा। अगले दिन मैंने भी जूते पॉलिश का सामान ले लिया और एक और मस्जिद के सामने बैठ गया था। शुरू में इतने पैसे हो जाते थे कि सिर्फ खाने पीने का काम चल जाता था। घर से फोन आते थे, 1 महीना हो गया है, अभी तक तुमने कुछ पैसे नहीं भेजे। मेरे अब्बा को उम्मीद दिलाई कि सारा दिन बैठा रहने लगा। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि एक बूढ़ी औरत मेरे सामने से गुजर रही थी। वो शायद गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उसका ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। वो गर्मी में खड़ी थी तो मुझे उसका एहसास हुआ। मैंने पानी का गिलास लेकर उसे दिया और पूछा कि आप कहाँ जाएंगी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा ऐसा पूछने पर उसने मुझसे पानी लेकर पिया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा। मैंने अपना नाम बताया और कहने लगी कहाँ से आए हो। मैंने सब बताया तो कहने लगी, इस काम को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। मैंने उसे बताया कि मुझे कोई हुनर नहीं आता, फिर भी वो मुझे अपने साथ ले आई। उसकी गाड़ियों की एक वर्कशॉप थी। उसने मुझे काम सिखाने के लिए वहां रख लिया था। उसका शौहर मर चुका था और एक आदमी वर्कशॉप का सारा निजाम चलाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ पर एतबार करने लगी। उसने सारा निजाम मेरे हाथ में दे दिया और मुझे अपना बेटा कहने लगी। मैं भी एक माँ की तरह उसका ख्याल रखता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका एतबार मुझ पर बढ़ने लगा और वो मुझ पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगी थी। यहाँ तक कि एक दिन उसने मुझे अपनी वर्कशॉप का मालिक बना दिया। अब मैं ढेर सारी मेहनत करके ढेर सारा पैसा कमाने लगा था। सारा पैसा मैं पाकिस्तान भेजता। मेरे घर वाले मुझसे बहुत खुश थे। मेरे माँ बाप मुझ पर सदके वारी जाते थे। भाई 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 कहते नहीं थकते थे। इसी तरह मुझे आए हुए 2 साल हो गए। 2 साल के बाद मैंने आप अब्बा से कहा कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है मैं अपने माँ बाप को देखूं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, तो उनके साथ एक ईद गुजारूं। तो वो कहने लगे, नहीं अभी तुम मत आओ, इस महीने ताहिर की फीस देनी है, यशमा का एडमिशन करवाना है, मैंने कुछ मिस्त्री का काम भी शुरू करवा रखा है, 2-4 महीने रुक जाओ फिर आ जाना। इसी तरह हर बार 2-4 महीने और बढ़ने लगे। मैं ढेर सारा पैसा भेजता रहा, यहाँ तक कि अपनी जात को भूल गया था। मेरी वो कफील जिसे मैं माँ कहता था मुझे बहुत सारा प्यार करने लगी। एक दिन मैं बैठा आंसू बहा रहा था, मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं घर मिलने जाना चाहता हूँ, मगर वो चाहते हैं कि मैं अभी ना आऊं, उन्हें कुछ और पैसों की जरूरत है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई, मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम चले जाओ, मैं पीछे का निजाम संभाल लूंगी और पैसा भी तुम तक पहुंच जाएगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। वो मेरे लिए फरिश्ता बनकर साबित हुई थी। अपने घर वालों को सरप्राइज देने के चक्कर में उनको बिना बताए ही चला आया था। जब अचानक घर आया, माँ तो देखकर खुश हुई, अब्बा थोड़े नाराज हुए, कहने लगे, बता कर आते, कुछ देर सब्र कर लेते। पर मैं घर आकर इतना खुश था कि मैंने इन बातों को नोट नहीं किया। ताहिर भी जब यूनिवर्सिटी से आया तो कहने लगा, कोई हाल नहीं भैया, इस महीने तो मैंने आपसे न्यू बाइक लेनी थी। जब मैंने उनको ये बताया कि मेरे यहाँ होने पर भी पैसा पीछे से आता रहेगा तो फिर थोड़ी उनको तसल्ली हो गई थी। अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ था तो अब्बा कहने लगे, अब मिल लिया ना सबको, अब चले जाओ।
पीछे तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। वो औरत जो तुम पर एतबार करती है, किसी और पर एतबार कर लिया तो। मेरे दिल में थोड़ा सा दुख हुआ कि कम से कम 1 महीना तो यहाँ रुक जाता। माँ कहने लगी, नहीं अभी नहीं जाने दूंगी, अभी तो मैंने भांजी से इसकी शादी करनी है। ये अब शादी करके ही जाएगा। और जिस भांजी का नाम अम्मा ने लिया था उसे मैंने देख रखा था, वो तो मुझे जरा पसंद नहीं थी। मैंने कहा अम्मा मैं उससे शादी नहीं कर सकता, वो मिजाज की भी तेज है और खूबसूरत भी नहीं है। माँ समझाने लगी कि वो घर की बड़ी है, तुम्हारी तरह जिम्मेदार है और हर दुख सुख में तुम्हारे साथ होगी। अब्बा भी उनके साथ मिल गए और जबरदस्ती मेरा निकाह हो गया, क्योंकि वो अम्मा अब्बा की अकलौती थी, इसलिए सारी जमीन मेरे नाम पर होनी थी। शादी का दूसरा नाम खुशी होती है, मगर मैं खुश नहीं था। मेरी बीवी औरत कम मर्द ज्यादा लगती थी। जिस खूबसूरत सी लड़की के मैंने ख्वाब देख रखे थे वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं दिल बराश्ता होकर वापस आ गया। पाकिस्तान से वापस आकर कुछ दिन दुखी रहा, फिर नॉर्मल रूटीन में आने लगा। मेहनत करता, जितना भी पैसा बनता घर अब्बा को भेज देता। मेरे भाई अब अच्छा पढ़ लिख गए थे, उनकी नौकरियां भी लग गई थी और बहन की शादी हो चुकी थी। अब भी जब पाकिस्तान जाता तो जबरदस्ती ही जाता। घर वाले मुझे मना ही करते थे कि थोड़ा ठहर कर आना, मगर फिर भी मैं चला जाता था। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों और एक बेटे से नवाजा था। अब मेरी बच्चियां भी बड़ी हो गई थी, मेरा बेटा भी 4 क्लास में आ गया था। सब बहन भाइयों की मैंने अच्छे से शादी कर दी थी और सब अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए थे। अम्मा अब्बा बूढ़े और कमजोर हो गए थे। मैं पाकिस्तान गया था कि अपनी बेटियों के कोई अच्छे से रिश्ते देखकर उनकी शादी कर दूं। मेरी बीवी ने मेरे बच्चों को बड़ी आजादी दे रखी थी। जब पाकिस्तान आया तो 2-4 दिन तो सही रहे। मेरी बच्चियां मॉडर्न ड्रेस पहनती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाती, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने उन्हें रोकना शुरू किया तो मुझे बड़ी बेटी कहने लगी, अब्बा पाकिस्तान मत आया करें, हम शुरू से ऐसे ही आते जाते हैं, अम्मा ने हमें कभी नहीं रोका। पैसे की फरावानी ने सबको ओपन माइंडेड बना दिया था। जब मेरी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखने लगा तो मुझे पता चला कि उसने यूनिवर्सिटी में हमारे ही गांव के किसी लड़के से निकाह कर लिया था। जिन लोगों से हमारी दुश्मनी रही थी उसने उन्हीं से निकाह कर लिया था कि बाद में रिश्ते से इनकार ना हो सके। ये मैं सुनकर 2 दिन तो सदमे में चला गया कि मैंने सारी जिंदगी इन बच्चों के लिए, अपने माँ बाप पर, उन बहन भाइयों के लिए बाहर गुजार दी, और अब मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं इनके रिश्ते ही मर्जी से कर सकूं। मैंने अपनी बेटी को उसी लड़के के साथ रुखसत कर दिया क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे भाई अब भी मुझसे कोई ना कोई मसला बताकर पैसे मंगवाते रहते। मैंने जिसने सारी जिंदगी बाहर गुजारी थी, रिश्तों का भूखा था, मैं फिर भी उनकी बातों में आ जाता था। मुझे लगता था कि शायद वो मुझसे प्यार करते हैं, मगर ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ उनके लिए एक जरूरत बन के रह गया था। आज मुझे पाकिस्तान आए हुए 21 दिन हो गए थे। बेटी रुखसत हो गई तो बीवी कहने लगी, अब आप जॉब पर चले जाएं तो अच्छा है, शादी पर इतना खर्च हो गया है, मेरा हाथ तंग हो रहा है। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा था। माँ तो कहती थी कि ये तेरी दुख सुख की साथी होगी, मगर ऐसा नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे साथ जो लड़का काम करता था उसकी बीवी हर रोज उससे कहती थी, तो तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम रूखी सूखी दोगे मैं खा लूंगी, मुझे पैसों का लालच नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहो। और एक बीवी मेरी थी जिसे मेरा पाकिस्तान में ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं लगता था। इस बार मेरा दिल इतना दुखी हुआ कि मैं बस अम्मा अब्बा को मिलकर आ गया था। वापिस आया तो कमरे में लेट कर आंसू बहा रहा था। मेरी कफील मेरे पास आई, कहने लगी, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है, एक मशवरा दूंगी अगर मानो तो। मैं कहने लगा, आपने मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा, कहीं आप क्या कहती हैं? तो कहने लगी, यहाँ एक लड़की है जिसे सहारे की जरूरत है, मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो। मैं भी अब बीमार रहती हूँ, तुम्हारे साथ होगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे रिश्ते तुमसे दूर रह रहकर इस चीज के आदी हो गए हैं, उनको अब सिर्फ तुमसे पैसा चाहिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं उनको। उनको इस बात की आदत तुमने खुद डाली है। फिर मेरी कफील ने मेरी शादी एक नेपाली लड़की से कर दी। वो लड़की बहुत अच्छी थी और इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर मेरे हर दुख सुख का ख्याल रखती थी, मेरी हर बात को समझती थी, मुझसे प्यार करती थी। तब जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि बीवी भी मोहब्बत करती है। अब मैं घर कुछ पैसे बेचता था, कुछ हिस्सा अपने बीवी के लिए रखता था, क्योंकि उसका भी मेरे अलावा कोई नहीं था। आज मैं सुबह से काम पर मसरूफ था। पाकिस्तान से कॉल आई कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। दिल बहुत दुखी रहा और पूरा दिन आंखों से आंसू निकलते रहे। उसी वक्त पाकिस्तान नहीं जा सकता था। अगले दिन की टिकट ली और पाकिस्तान आ गया। बाप की कब्र पर गया था और दिल के सारे शिकवे किए थे। घर आया, अपने बहन भाइयों से, अपनी माँ से मिला, माँ के गले लगकर रोता रहा। रात को अचानक तबीयत खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। चेक के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट के बाद पता चला कि मुझे तो कैंसर हो चुका है। तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी तो यहीं पर एडमिट हो गया। दूसरे दिन बीवी आई और मैंने गौर किया कि उसकी आंखों में मेरे लिए कोई खास दुख नहीं था।
मेरा भाई ठहर कर भी आया था और पूछने लगा कि भाई, हमने तो कभी आपसे आपकी वर्कशॉप का एड्रेस नहीं पूछा। आपके बाद उसे कौन देखेगा? आप हमें एड्रेस दे दें। जब मैंने दुखी नजर से उसकी तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए शर्मिंदा हो गया, फिर कहने लगा, मेरे कहने का मतलब था कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाते हम आपको जाने नहीं देंगे। इस जगह का पता आप हमें दे दें, मैं अपने बड़े बेटे को भेज देता हूँ वहां। मैं खामोश हो गया। मैं खुद गर्ज लोगों को कभी उस जगह का एड्रेस नहीं देना चाहता था। वो सब मेरा और मेरी उस बीवी का था जिसने मेरा साथ दिया था। अपने बेटे के लिए मैंने यहाँ काफी जायदाद बना दी थी। मैंने अपनी नेपाली बीवी को जब अपनी बीमारी का बताया तो वो रो रही थी। उसे पैसों का लालच नहीं था, वो बस मेरे लिए फिक्रमंद थी। मेरा कोई पता नहीं कि मेरी कितने दिन जिंदगी है। वहां की जायदाद मैंने अपनी बीवी को दे दी है और यहाँ पर बच्चों के लिए तो मैं काफी कुछ बना चुका हूँ। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब सबसे बड़ा बेटा वालिदैन की तरह जिम्मेदारी की चादर ओढ़ लेता है तो वो अपने बहन भाइयों को सहारा देकर मंजिल पर पहुंच जाता है, मगर इस भाग दौड़ में खुद पीछे रह जाता है।